भैया खुशी की बात है। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करते अच्छे ही हो। मेरे ब्लॉग में बन रही हो। हम जा रहे हैं, मेरे यहाँ हो रही है धोबियाई में बुद्ध कथा सुनन, और आप लोगों ने दिखाई मेरे यहाँ कैसी होते हैं, कैसे प्रोग्राम होते हैं। हम और कीर्ति जा रहे हैं बुद्ध कथा सुनन। स्कूटी से इतनी घाम हो गई है, 1 बज गए हुए दोपहरी में। घाम तो खूब लग रही है कि बने रही हो आप लोग मेरे छोटे से ब्लॉग में। आप लोगों ने दिखाई कैसे प्रोग्राम करो। बहू बनी बैठी पीछे। भूख लग रही है। एक बार जोर से बोलिए जय भीम, जय भीम। ये आगे बारी बहने नहीं उठा रही हम।
संदेश देने वाले तथागत भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। इस देश में शिक्षा की देवी माता सावित्री के चरणों में नमन करता हूँ। अरे आज मेरे भीम की शादी है, आज मेरे भीम की शादी है, अरे भीम की शादी है, आज मेरे स्वागत की शादी है। चलो भैया आ जाओ ऊपर। देखो लड़की की तरफ से लड़की के मामा आ जाए और हुई थी मछली बाजार में। रात में शादी इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ 5 बजे बाजार शुरू हो जाता था मछली का, इसलिए रात में हुई थी। उस समय हिंदू धर्म से हुई थी, लेकिन हम लोग आई है और देखिए किस तरह से आगे बाबा साहब की शादी हो रही है। ये जो हमारी दोनों बेटियां हैं, रमा और भीमराव बनी हैं, ये दोनों बेटियां अमर हो गई। जानते हो अमर कैसे हो गई? अमर ऐसे हो गई कि ये हृदय मंजीत हरनारायणपुरा वाले 100 रुपए हम दान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भैया श्री राघवेंद्र जी हरनारायणपुरा वाले 100 रुपए धम्मदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारी एक बहन ज्योति जी हैं, फोटो जरूर खिंचाते रहिए। भैया लोग भी आकर के एक दो फोटो खिंचा दीजिए। ज्योति बहन जी की तरफ से ये 100 रुपए धम्मदान एक बार बजा दीजिए। आइए कमेटी के 2-4 लोग फोटो खिंचा दीजिए। आइए कमेटी के लोग तो जरूर आ जाइए। कैमरा वाले ने ढंग से बहुत बहुत साधुवाद सभी को।
फोटो खिंचाने के लिए। और इसी क्रम में मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, विवाह भीम की चर्चा कहूँ सुनाए भीम गुन गाई है। एक बार ताली तो बजाइए देवकर, जहाँ में रुपया नहीं लग रहे। अरे याद मैया की आ रही है, सुनो राम रे। लोग सभी लोग विदा कर रहे हैं और मैया रमाबाई अपने मामा की तरफ देखते देखते भैया लोगों चली गई। और राजा साहब आ गए और जारी हो गया है। मंत्री से कहने लगे, कैसा हमने एक संस्था का गठन किया हुआ है। उस संस्था के माध्यम से हम ये गरीब, शोषित, पिछड़े जो सताए हुए लोग हैं और जो गरीब छात्र हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में तेज हैं, उस संस्था के द्वारा हम उनकी व्यवस्था करते हैं। उनको पढ़ाने का ये संस्था हमने जो बनाई है वो संस्था काम करती है। जाके सारे शहर में ऐलान कर दो कि इस बहुजन समाज के लोग, दबे कुचले समाज के लोग, जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐलान कर दो वो महाराज के दरबार में पहुंच जाए। वहां से हम संस्था द्वारा उनकी मदद करेंगे, उनकी एक शिक्षा के लिए पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। अगर वो भारत में पढ़ना चाहते हैं तो उनको भारत में पढ़ाएंगे, विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको विदेश में पढ़ाएंगे। जाकर के पूरे नगर में ऐलान कर दो, हमारा जहां तक राज्य क्षेत्र है वहां तक हमारे दूत भेज दो। हर जगह ऐलान कर दो जहां तक हमारा राज्य है, ऐलान कर दो कि जो लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं हमारे पास आ जाएं। संस्था के द्वारा पैसे देकर के उनकी आर्थिक मदद करके उनको पढ़ाई का इंतजाम किया जाएगा। जाओ मंत्री जाओ के दरबार के लिए। अरे भीमराव को संग लगाए के लुसता रहा बिचारी एक अक्षर हो। 9 साल की शादी हो गई थी, कहने लगी हाथ जोड़ के कहो महाराज। राजा साहब ने क्या कहा तो बाबा साहब कहने लगे, अपनी पत्नी से कह रहे हैं, अरे हाथ जोड़ के कही सुनो अगर राम मेरी प्यारी। आज मेरी
आज्ञा नहीं दे सकती हूँ, है ना। और मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, तुम जाओ विदेश पढ़ो। तो बाबा साहब खुश हो गए और रमाबाई ने आदेश दे दिया कि जाओ पढ़ो ना, तुम जाओ। तो बाबा साहब कहने लगे ये बता दूं कि अगर मैं चला गया तो तू कैसे, ये एक बच्चा भी है उसका पालन पोषण कैसे करेगी, है? बड़े आराम से कह दिया कि मैं सब कर लूंगी, तुम पढ़ने जाओ। एकदम रोने लगी और कहने लगी तुम जा रहे हो तो मैं कैसे रहूंगी। तो कहने लगे कि हिम्मत करके रहो और 100 रुपए जो जाने देगी। तो कहने लगी कि मैं तो रोक रही हूं, जाओ, तुरंत कह देती है जाओ। और जैसे ही बाबा साहब आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़े से आगे निकल गए बाबा साहब, और आगे निकल गए थोड़े से, और रास्ता थोड़ा सा यानी 15-20 मीटर का गैप हो गया। देखने लगी खड़े होकर के और कहने लगी चले गए। तो जैसे ही तो वहीं से चिल्ला के बोली सुनो, अरे चल भी बेरा न कर घर के बेटे। अब रोने लगी और कहने लगी अब चले गए, अभी कोई जाएगा नहीं, बस थोड़ा। हेलो गाइस, हम आ गए हैं अपने घर पे, छत पे आ गए हैं और वीडियो मैंने ब्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए। मैंने बोला था वहाँ कैसा क्या प्रोग्राम होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मैंने ब्लॉग में बना लिया है। और आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा ही देखना, बिल्कुल ही छोड़ना नहीं कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके देखो आप। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत प्रयास से मैंने वीडियो बना पाई है और मैं घर पर आ गई हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय।